एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और आप लोग अपने एग्जामिनेशन से बच्चों फारिग हो गए होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप में से क्यूरियस थे अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी, जिसके अंदर जो बच्चे इंटरेस्टेड थे कि वो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहते थे, they were curious about कि सर let us know कि which private college is best for them। तो उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी थी, जिससे नहीं देखी है वो आई बटन में वो वीडियो आपके पास शो हो जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज। तो बच्चों, जैसा कि आपके साथ हमने यकीनन एक नोटिस शेयर भी किया अपने फेसबुक पेज के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, तो इसी तरीके से यकीनन आपने कहीं और भी ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ ली होगी कि फ्रॉम फर्स्ट जुलाई से बच्चों आपके जो कॉलेजेस के फॉर्म्स हैं वो फिल होना शुरू हो जाएंगे। और इस फॉर्म को हम कहते हैं स्कैप फॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिकली सेंट इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन। ठीक है। अब बहुत सारी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है। एक आम स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये चीज समझना कि सर फॉर्म कैसे फिल होगा। ठीक है। कैसे हमें सर पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज जो है वो लो स्कोरिंग है, यानी कि जो जिसका कट ऑफ कम है। ये सारी चीजें बच्चों, ये जितनी भी क्यूरीज आपके जहन में है, इंशाल्लाह इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एड्रेस ऑल दीज क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन्स, जो कि आपको यकीनन जिसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो वीडियो आई शुड से कि इट वुड बी अ बिट लेंथी, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बच्चों इसके अंदर हम आपको कंप्लीटली ए टू जेड कंप्लीट गाइड करेंगे कि आपने स्कैप फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है। आपने अपना कॉलेज कैसे डिसाइड करना है कि आया आप कौन सा कॉलेज ले सकते हैं या आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए और कौन सा कॉलेज आपको नहीं लेना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम आपने बच्चों क्या करना है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू गो ऑन गूगल। ठीक है। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है स्कैप, SECCAP, एंड यू हैव टू एंटर। ये बच्चों आपके पास स्कैप की वेबसाइट कुछ इस तरीके से जो है वो विजिबल हो जाएगी, शो हो जाएगी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन इट। आपने ये क्लिक किया, अब आप आ गए हैं वेबसाइट। अब यहाँ पर कुछ बच्चों की जो क्यूरी है, कुछ के मैसेजेस भी कमेंट्स भी हमें मिलते रहते हैं कि सर जो बच्चे 9 में फेल हो गए किसी एक पेपर में, कोई बच्चा किसी प्रैक्टिकल में फेल हो गया, किसी प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गया, किसी पेपर में एब्सेंट हो गया, तो सर उसका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ऐसे बच्चों का भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन ये सारी की सारी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर साथ साथ मिलते रहेंगे, तो लिहाजा इस वीडियो को पूरा देख। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि आपने एडमिशन पॉलिसी को समझना है। ठीक है। कि आप एडमिशन जब लेंगे तो कौन सी चीजों का आपने ख्याल रखना है। तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर एडमिशन पॉलिसी के अंदर ये आपको एक पीडीएफ शो हो रहा है, आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए जरा हम एडमिशन पॉलिसी को देख लेते हैं, आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो चीजें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओ लेवल से आ रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आगा खान बोर्ड से आ रहे होते हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड से आ रहे होते हैं, तो उनको भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सर हमने किस तरीके से एडमिशन लेना है। तो बच्चों इस पॉलिसी को अगर आप तवज्जो के साथ पढ़ लेंगे, हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों, वीडियो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट्स होंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस देम, हम उनको देखते चलेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ऑब्जेक्टिव्स हमारे काम के नहीं है, कमेंट्स की जरूरत हमें नहीं है, कमेटी हम नहीं जानना चाहते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये चीजें वो हैं जो आपको अहल बनाएंगी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। एंड रिमेंबर दिस वीडियो इज फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है बच्चों, इसका ताल्लुक प्राइवेट कॉलेज से हरगिज नहीं है। ठीक है। चले जी, स्टूडेंट हु हैव गॉट देयर एसएससी टेक्निकल बोर्ड या जीसीई ओ लेवल और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जिन बच्चों ने टेक्निकल बोर्ड से, सेकेंडरी बोर्ड से, ज्यादा स्टूडेंट्स तो हमारे एसएससी बोर्ड के ही हैं पार्ट 2 के यकीनन,
बहुत कम होंगे, टेक्निकल बोर्ड के बहुत कम होंगे, ओ लेवल के, या फिर आपने कैमब्रिज से अगर तो मैट्रिक लेवल के बराबर या मैट्रिक कर लिया है तो आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। Students who have passed this examination during last 3 years before 2021 are also eligible with the condition that 5 marks for every year of gap shall be deducted from their total marks to determine their merit. Again, this is very important पॉइंट। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2021 के अंदर अपना मैट्रिक किया था, यानी कि जिनको 3 साल हो चुके हैं अपना मैट्रिक किए हुए, तो जाहिर सी बात है उन्होंने 2021 में मैट्रिक किया था तो बच्चों उनको 2021 के अंदर ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं ले सके, जो भी बहरहाल इशू था। तो अगर अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर 2020 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि 2021 से पहले अगर किसी ने मैट्रिक किया है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, अगेन उसके लिए फिर आपको बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने 2021 में, 2022 में, 2023 में मैट्रिक किया है तो हर साल के हिसाब से आपके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे जब मेरिट बनेगा ना। और मेरिट कैसे बनेगा वो भी आगे चल के हम आपको बता देंगे कि आपका मेरिट कैसे बनेगा जब आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हैं। ठीक है। क्योंकि आज जरूरी नहीं है, अब आपकी परसेंटेज अगर 75 है और आपने बड़े ही अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर दिया जहां पर आखिरी बच्चे की परसेंटेज 85 थी, तो यकीनन आपको वहां दाखिला नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जिस कॉलेज में अप्लाई कर दिया वहीं पर आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है। अब इसके अंदर जो चीजें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा तो आपको यकीनन क्लियर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपने पिछले साल मैट्रिक किया था और अब आप दाखिला लेंगे तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। आपने अगर 2 साल पहले यानी कि 2022 के अंदर मैट्रिक किया था और अब आप दाखिला लेने जा रहे हैं तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे। समझ में आ रही है बात, जब ये मेरिट बनेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो आपके जो इंग्लिश, उर्दू, ये सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है बच्चों, ये इसके अंदर जो है वो क्लियर होने चाहिए, पास होने चाहिए। अगेन दैट इज वेरी इजी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आईबीसीसी जो है इंटर बोर्ड कमेटी या सब कॉर्पोरेशन, सब समथिंग लाइक दैट। अगर बच्चों आपने कैम्ब्रिज बोर्ड से किया हुआ है तो आपने पहले आईबीसीसी इस्लामाबाद से अपनी इक्विलेंसी निकलवानी होगी। इक्विलेंसी का मतलब वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ भाई हमारा जो बच्चा है कैम्ब्रिज बोर्ड का, इसने जितनी तालीम हासिल की है वो मैट्रिक के बराबर है। इसे कहते हैं इक्विलेंसी। तो आप वो हासिल करके फिर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कैम्ब्रिज बोर्ड से मैट्रिक किया है। ठीक है। जिन्होंने सिंध बोर्ड से किया है उनके लिए ऐसी कोई भी चीज लागू नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पॉइंट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। नंबर 6, अब यहाँ पर अगेन अपॉर्चुनिटी एडमिशन फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाई फॉर द एडमिशन वन और लेट ईयर शैल बी। फिर वही बात आ गई कि अगर बच्चा लेट है तो उसके 5 नंबर कट जाएंगे हर उसके हिसाब से। स्टूडेंट्स हु हैव डोमिसाइल्ड ऑफ सिंध, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। अगर तो आपके पास सिंध का डोमिसाइल है तो ही आप सिंध के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हो सकता है बच्चों कि एडमिशन क्योंकि 1 जुलाई से अनाउंस होंगे तो हो सकता है कि डोमिसाइल की शर्त खत्म कर दें, लेकिन फिलहाल पिछले साल तक भी ये शर्त थी। तो आपने अगर डोमिसाइल नहीं बनवाया बच्चों तो अपना डोमिसाइल आपने लाजमी बना लेना है सिंध का, तो ही आप कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे अकॉर्डिंग टू स्कैप ओन वेबसाइट। ये इनकी अपनी वेबसाइट का डेटा है बच्चों। कोई भी इसमें से चीज मैं अपने पास से शेयर नहीं कर रहा हूं, आपके सामने मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया और जो चीजें इसके अंदर हैं मैं सिर्फ आपको उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। Who acquired domicile of other than Sindh province can apply on quota basis only। अब देखो जिन बच्चों के पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा पंजाब से आया हुआ है, कोई केपीके से, कोई बलोचिस्तान से आया हुआ है, कोई कश्मीर से आया हुआ है, लेकिन वो सिंध के कॉलेज में पढ़ना चाहता है, तो फिर हर कॉलेज में कोटा होता है। हर कॉलेज में कोटे से मुराद ये कि हर कॉलेज में 2 से 4 सीटें होती हैं। तो आप सिर्फ उस कोटे के अंदर अगर आएंगे तो आपको दाखिला मिलेगा, अदरवाइज आपको दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि कोटे के अंदर सीटें बहुत कम होती हैं। अच्छा जी, अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपने फोटोकॉपी जो है वो साथ में लगानी है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन जाहिर सी बात है 9 की बेस पे हो रहा है तो आप 9 की जो मार्कशीट है वो लगाएंगे। ठीक है। मार्कशीट आ गई। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये आपको आपके स्कूल से मिलेगा या वहां से हासिल करेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से भी मिलता है बच्चों, बोर्ड ऑफिस से भी मिलता है, आप वहां से भी इसको हासिल कर सकते हैं। डोमिसाइल आपको चाहिए होगा अपना, और अपना बे फॉर्म या एनआईसी अगर बना हुआ है, स्मार्ट कार्ड और फादर का एनआईसी ये आपको रिक्वायर्ड होगा। फोटोग्राफ आपको कुछ चाहिए होंगी, और अगर आपने क्वार्टर बेस पे अप्लाई किया जैसे भी हमने डिस्कस किया तो उसके लिए भी आपको मजीद डिटेल फराहम करनी होंगी अपने रिक्वायर्ड प्रोविंस की। ठीक है।
इन एलिजिबिलिटी। चलो भाई, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये चीजें आपको नाअहल कर देंगी दाखिला लेने में। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर कोई चीज होगी तो आप दाखिला नहीं ले सकते। अब कौन कौन सी चीजें हैं जी? तो आपने डेट का ख्याल रखना है, जाहिर सी बात है, लेट करोगे तो अप्लाई नहीं होगा, तो आपने डेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, स्टूडेंट पासिंग इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन शेल नॉट बी एलिजिबल। अब बहुत सारे बच्चों यहां पर हमारे पास ऐसे भी हैं, क्योंकि इस दफा जो दाखिले हो रहे हैं बच्चों, वो हमें पता है कि 9th क्लास के रिजल्ट की बेस पे हो रहे हैं, क्योंकि 10th का रिजल्ट आपका अभी आया नहीं है और यकीनन अभी आने वाला भी नहीं है। तो लिहाजा इसलिए बोर्ड ने डिसाइड किया, इंटर बोर्ड ने, कि आपकी जो दाखिले हैं वो 9th क्लास की बेस पर ही हो जाएं, फिर मैट्रिक का रिजल्ट आता रहेगा। अब यहाँ पर मसला उन बच्चों का बन गया जिन बच्चों का 9 में एक पेपर, एक प्रैक्टिकल या कोई भी चीज रह गई है, यानी कि उनकी सारी चीजें पास या क्लियर नहीं है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर देम? उनके लिए क्या सोल्यूशन है? तो बच्चों याद रखो, जो बच्चे भी एक या एक से ज्यादा पेपर में फेल है, प्रैक्टिकल में फेल है, एब्सेंट और फेल एक ही बात है, यानी कि आपने पेपर उसको दोबारा दिया होगा 10th क्लास के साथ। तो आप बच्चों, आपका जो दाखिला है वो किसी अच्छे कॉलेज में बहरहाल नहीं हो सकता। आपका जो दाखिला है वो किसी नॉमिनल कॉलेज के अंदर हो जाएगा, और वो एक शर्त के ऊपर होगा। वो शर्त ये होगी कि जब आपका मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर सारे रिजल्ट, सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए, और वो लाकर आपने अपने कॉलेज के ऑफिस में जमा करवाना होगा जब भी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन इन केस अल्लाह ना करे किसी भी स्टूडेंट का मैट्रिक के अंदर अगेन कोई पेपर रुक जाता है, तो बच्चों आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? मुझे उम्मीद है कि उन तमाम बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी जिनका एक पेपर, एक प्रैक्टिकल एब्सेंट है, फेल है, उनको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर आपने आपका दाखिला होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो टॉप कॉलेज है बच्चों उसके अंदर आपका दाखिला नहीं होगा। ठीक है, किसी थोड़ा सा मिडिल मिडॉकर जैसे हम कह सकते हैं कॉलेज के अंदर आपका दाखिला हो जाएगा, लेकिन शर्त ये होगी कि आपकी क्लासेस चलेंगी, आप पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आएगा आपने मार्कशीट जमा करवानी होगी। इन केस अगर दोबारा पेपर रुक गया तो आपका एडमिशन डिस्कार्ड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात थी समझाने वाली, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यकीनन जानना चाहते थे, उनको क्लियर ये हो गई होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है हु फेल्ड इन एनी क्लास। ठीक है, आप अगर फेल हो गए तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, जब भी 10th का रिजल्ट आएगा उसके हवाले से बात हो रही है। अच्छा जी, अगर कोई बच्चा सारे पेपरों में पास हो जाता है मैट्रिक में, लेकिन उसका ग्रेड बनता है ई, तो भी वो दाखिला नहीं ले सकता। कम से कम भी आपका डी ग्रेड होना चाहिए तो आप दाखिले के लिए अहल हैं। अगर डी से नीचे आ गया, यानी कि ई पर आ गया, तो आप दाखिला नहीं ले सकते। अच्छा, प्राइवेट बच्चे, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम प्राइवेट पढ़ेंगे, यानी कि पूरा साल हम कॉलेज नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्लास नहीं लेंगे, लेकिन पेपर देंगे, तो सरकारी कॉलेज के अंदर आप दाखिला नहीं ले सकते। ठीक है, अगेन दोबारा आ गया, स्टूडेंट फेल्ड इन वन और मोर सब्जेक्ट, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपका जो एडमिशन है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगेन ट्रांसफर भी होता है, माइग्रेशन भी होती है। बहुत सारे बच्चे, अगेन मैंने जैसे बताया, किसी और प्रोविंस से पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको अपने बोर्ड से माइग्रेशन जो है वो एक इजाजत होती है, वो आपको लेकर आनी होती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट कैसे बनता है, ग्रेड क्या होगा, ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है। इस बुनियाद पर आपका जो है वो ग्रेड बनाया जाता है, आपका मेरिट बनाया जाता है, और उस मेरिट के हिसाब से आपके कॉलेज में आपको दाखिला मिलता है। अब उसका क्या तरीका होगा वो चीज हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी, 75% आपको पता है, 75% अटेंडेंस आपको लाजमी चाहिए होती है। अगर आप इससे ज्यादा एब्सेंट रहेंगे तो आपका नाम स्टक ऑफ हो जाएगा। जब बच्चों आपके स्कैप फॉर्म का रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका किस कॉलेज में दाखिला हुआ है, तो आपने 10 दिन के अंदर अंदर आपने उस कॉलेज में अपना दाखिला कंफर्म करवा लेना है, अदरवाइज वो उस कॉलेज से आपका नाम अगेन कैंसिल हो जाएगा। 75 अटेंडेंस जो है परसेंट जरूरी है, अदरवाइज आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और आप पेपर के अहल नहीं होंगे। ठीक है, माइग्रेशन आ गई, चेंज ऑफ सब्जेक्ट आ गया, ये सारी चीजें बच्चों उसके अंदर मजीद डिटेल में लिखी है, यू कैन फॉलो, आप इसको देख सकते हैं। हाँ भाई, एडमिशन पॉलिसी समझ में आ गई। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कट ऑफ। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आप एक अच्छा कॉलेज कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कि सर कौन सा कॉलेज बहुत अच्छा है, मैं किसमें दाखिला लूं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। आप चले जाएंगे कट ऑफ के ऊपर। अब कट ऑफ क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। चले भाई, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर कट ऑफ में। अभी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों प्री मेडिकल, ऐसे बच्चे जो मेडिकल लेना चाहते हैं और वो लड़के हैं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
अब बच्चों इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ये क्लोज देखना है, क्लोज वाला जो कॉलम है ना, ये कॉलम लास्ट वाला, ये वाला, इस कॉलम को आपने देखना है। देखो, कट ऑफ का मतलब समझो, कट ऑफ का मतलब ये है कि इस कॉलेज में जो आखिरी बच्चा, यानी कि अगर कॉलेज के अंदर 50 बच्चों का दाखिला हुआ, तो 50वें नंबर का जो बच्चा था, यानी कि 50वें नंबर का बच्चा वो होगा ना जिसके नंबर उन 50 में सबसे कम होंगे, तो उसके जो नंबर हैं उसे हम कहते हैं कट ऑफ। तो याद रखो, लड़कों के अंदर, मेल के अंदर आदम जी गवर्नमेंट कॉलेज पहले नंबर पे, ठीक है। तो इसका जो आखिरी बच्चा पिछले साल था, यानी कि जिसका दाखिला हुआ था बच्चों, उसके नंबर थे 497। अब मैं आपको समझाता हूं कि आप इसके अंदर दाखिला कैसे ले सकते हैं। अब अगर आपका 9th क्लास में जो मार्क्स हैं वो इससे ज्यादा बनते हैं, ठीक है, इतने हैं या इससे ज्यादा हैं, तो आप इसमें दाखिला ले सकते हैं सिंपली, ठीक है। और अगर आपके नंबर इससे कम है तो फिर आप इसमें दाखिला नहीं ले सकते। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ये मैट्रिक के नंबर हैं, ठीक है, टोटल मिलाकर हैं, तो आपको अपने 9 के हिसाब से देखना है। अच्छा जी, 497 के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, 453 नहीं, फिर 464 ये नजर आ रहा है, देखो 464। तो ये पीसीएचएस जो है, एजुकेशनल फाउंडेशन साइंस कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज है क्योंकि इसका जो कट ऑफ है देखो वो ज्यादा है। जिसका कट ऑफ जितना ज्यादा है वो कॉलेज उतना अच्छा है, आसान जबान में, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर और नीचे आते हैं, 447 है, 453 है, 400 प्लस जो भी आपको नजर आ रहा है वो अच्छे कॉलेज हैं। 410 वाला है गुलिस्तान जौहर, ठीक है, मॉर्निंग का है। 436 वाला है सुपीरियर साइंस कॉलेज कराची। 422 वाला है साइंस कॉमर्स कॉलेज लांडी कुरंगी नंबर 6, ठीक है। अब देखो, अब ये मिसाल के कॉलेज तौर पे ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज कायदाबाद है, कुरंगी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 220, ये देखो 220। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रजाकाबाद 220। यहाँ देखो ऊपर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज मलीर कराची 220, ये देखो बहुत कम है, यानी कि ये कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज नहीं है। तो जिस बच्चे की परसेंटेज 80 है, 85 प्लस है, तो वो बच्चों उन्होंने, आपने इन कॉलेजेस के नाम नहीं लिखने हैं। आपने यहाँ से वो कॉलेज ढूंढने हैं जिसके अंदर नंबर सबसे ज्यादा है। अब जैसे ये रहा 476, देखो डीजे कॉलेज, डीजे कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसी तरीके से मलिर कैंट का कॉलेज है, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। आई थिंक यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिस्ट पे देखते जाओ, तसल्ली से देखोगे। समझने की बात यह है कि आपको समझाना है कि आपने किस तरीके से कॉलेज इसमें से निकालना है। अब ये देखो 456, 476, ये डीजे कॉलेज हो गया। 456 देखो एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, ये लड़कों के लिए है और वो लड़के जो मेडिकल रखना चाहते हैं। अब समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप चले जाएंगे, वैसे ओवरऑल बॉयज के कॉलेज के अंदर आदम जी पहले नंबर पे आता है। उसके बाद डीजे कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, और उसके बाद मलिर कैंट कॉलेज है। मलिर कैंट जो है वो बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, और वो अगेन बहुत बेहतर कॉलेज है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। अब आ जाए बच्चों लड़कियां, गर्ल्स फॉर फीमेल, ऐसी लड़कियां जो प्री मेडिकल पढ़ना चाहती हैं इंटर के अंदर, उनके जो कॉलेजेस है वो ये है, ठीक है। अच्छा, आप ये मत समझना बच्चों कि ये पहले नंबर का के ऊपर कॉलेज लिखा हुआ है तो ये पहले नंबर का है, ऐसा नहीं है। आपने यहां से देखना है ये नंबर, तो ये बहुत कम है, तो यहाँ पर आपको 469 नजर आ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाजमाबाद, ये अच्छा कॉलेज है। 453 आपको नजर आ रहा है अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, ये अच्छा कॉलेज है। 479 सर सैयद है। 457 शहीद मिल्लत है। 425 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन। समझ में आ रही बात। तो आपने बच्चों यहां से अच्छा कॉलेज निकालना है जिसके नंबर सबसे ज्यादा हैं, और वो आपने अपने फॉर्म में फिल करना है। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से अब आ जाते हैं प्री इंजीनियरिंग के ऊपर। अब ऐसे लड़के जो प्री इंजीनियरिंग यानी कि मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपने बच्चों यहां से अपना कॉलेज देखना है, ऊपर से नहीं देखना, यहां से देखना है, ठीक है। ये आपके कॉलेजेस की लिस्ट है, ये नंबर लिखे हुए देखो 400, ये जिना कॉलेज अच्छा कॉलेज है। बाकी 200 वाले हैं मजे के नहीं है, लेकिन ये कि अगर आपकी परसेंटेज कम है तो फिर आपको लेना पड़ेगा। 439 देखो ये अच्छा कॉलेज है नाजमाबाद वाला। तो नाजमाबाद के कॉलेज काफी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। इसी तरीके से आ जाओ बच्चों प्री इंजीनियरिंग फीमेल, ऐसी लड़कियां, ऐसी गर्ल्स जो इंजीनियरिंग यानी कि मैथ पढ़ेंगी, बायो नहीं पढ़ना चाहते, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपने अपना कॉलेज यहाँ से देखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 474 बहुत जबरदस्त कॉलेज लग रहा है, ये सर सैयद है। 444 नाजमाबाद अगेन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है। इसके बाद 429 ये रहा।
गवर्नमेंट इंटर साइंस कॉमर्स कॉलेज औरंगी टाउन, ठीक है, 402 है औरंगी टाउन। तो बच्चों इस तरीके से आपने यहाँ से अपना कॉलेज तलाश करना है। थोड़ा मेहनत वाला काम है लेकिन तवज्जो से देखना है। अच्छा ये कि इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल लो और तसल्ली से बैठ के कॉलेज तलाश करो, हाईलाइट करो और उसके बाद तसल्ली से अपना फॉर्म फिल करो, क्योंकि फॉर्म गलत हो जाएगा तो फिर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, फिर आते हैं वो बच्चे जो कि ना इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं ना मेडिकल लेना चाहते हैं, क्योंकि आज का दौर कंप्यूटर का दौर है और मैं खुद प्रमोट करता हूं कि आप कंप्यूटर साइंस लें, ठीक है। तो बहरहाल ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के जो साइंस लेना चाहते हैं यानी कि कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो वो अपना कॉलेज यहाँ से देखेंगे। ये कॉलेजेस हैं। इज इट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है? देखो वीडियो थोड़ा लेंदी है, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपने बच्चों फॉर्म गलत फिल नहीं करना। देखो 474 सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बहुत जबरदस्त कॉलेज होगा, बहुत ऊपर कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब समझो, 474 का मतलब है आखिरी बच्चा जो दाखिला हुआ है ना उसके ये नंबर है। सोचो जो पहले नंबर पे होगा उसके कितने ज्यादा नंबर होंगे। समझ में आ रही बात? ये आखिरी बच्चे के नंबर लिखे हुए 484 देखो, ठीक है। ये फीमेल का चल रहा है, ये गर्ल्स का चल रहा है। ऐसी गर्ल्स जो कि कंप्यूटर साइंस लेना चाहती हैं, फॉर फीमेल, ठीक है। जेंडर भी लिखा हुआ है सामने, आप तसल्ली से आराम से बच्चों देख सकते हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, मिस्टेक नहीं करनी। फिर आ जाते हैं जी ऐसे बच्चे जो कहते हैं लड़के हमने सर कॉमर्स पढ़नी है। बहुत सारे बच्चों को कॉमर्स का शौक होता है, हमने बीकॉम करना है आगे जाकर, हमने जो है वो एमबीए करना है, और भी कुछ सीए वगैरह होता है। तो आप फिर अपना कॉलेज यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आपके कॉलेजेस की चॉइस जरा कम होगी, लेकिन बहरहाल अगेन बहुत सारे कॉलेज हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। कट ऑफ वगैरह कम है, आराम से दाखिला हो जाता है। अच्छा जी, ऐसी लड़कियां जो कॉमर्स पढ़ना चाहती हैं बच्चों, तो वो आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये आपके कॉलेजेस की लिस्ट है, या आप वेबसाइट पे जाकर खुद भी देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज, जैसे स्टूडेंट्स लड़के जो ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, फॉर फीमेल वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। कॉलेज तलाश करना आ गया भाई। पहले तो ये बताओ, कमेंट में लाजमी बताना कि सर हमने अपना मेरिट बना लिया, हमें हमने अच्छे कॉलेज निकाल लिए, ठीक है। ये मैंने अभी इस पार्ट के अंदर आपको ये सिखाया है कि आपने किस तरीके से अपना कॉलेज तलाश करना है। चलो भाई, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, वो है स्टूडेंट गाइड, ठीक है। ये आपको गाइड करेगा, ये बड़े मजे की चीज बच्चों इन्होंने बनाई है आपकी गाइडेंस के लिए। तो इसको जरा समझने की कोशिश करें। देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया, चार पांच जो कॉलेज है बच्चों जो टॉप पे आते हैं, आदम जी, डीजे, दिल्ली, मलिर कैंट, और इसके अलावा आप ले सकते हैं सेंट लॉरेंस। ये चार पांच कॉलेज हैं जो टॉप के हैं। यहां पर अगेन उन बच्चों का दाखिला होगा जिनकी परसेंटेज 85 या 85 प्लस है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है बच्चों, आपके डोमिसाइल के हिसाब से कॉलेजेस के जोन बना दिए। अब जोन कैसे बनाए जरा समझो। अब आपकी परसेंटेज अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फिर तो आप अपनी मर्जी के किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, किसी भी मर्जी के कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात यह है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जहन में यह सवाल होगा, सर अगर हमारी परसेंटेज ज्यादा है तो क्या हम कम वाली परसेंटेज में दाखिला नहीं ले सकते? तो आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आपकी परसेंटेज 90 है और आप किसी 70 परसेंटेज वाले कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो आप तो ले सकते हैं ना, लेकिन 70 वाला 90 में नहीं जा सकता, 90 वाला 70 में आ सकता है। उसके भाई नंबर ज्यादा है ना, तो उसके पास मर्जी है, या वो अच्छा कॉलेज ले या वो थोड़ा सा कमजोर कॉलेज ले ले। लेकिन जिसकी परसेंटेज कमजोर है तो वो मजबूत कॉलेज नहीं ले सकता, ठीक है। उसका जो कॉलेज होगा वो फिर उसको अपने जोन में मिलेगा। अब आ जाते हैं जोन की तरफ कि आपने इसमें अपने कॉलेज को कैसे पहचानना है। आप देखें ऐसे बच्चे, अब अपने डोमिसाइल के हिसाब से अगर आपको आइडिया नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से या अपने किसी भी रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। अगर आपका डोमिसाइल एयरपोर्ट का बन रहा है, कराची एयरपोर्ट का, ठीक है, ये जोन 1 है, तो आपका दाखिला इन कॉलेज में होगा। साइंस कॉलेज मलिर में, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज मलिर में, लियाकत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इस तरीके से। अब मजे की बात यह है कि आपको आगे बसें भी लिख दी हैं, ये बस इन कॉलेज पे जाती हैं, ये जाती है, ये जाती है, ठीक है। और यहाँ के लोगों के नंबर भी दे दिए हैं कि अगर आपने किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप टेलीफोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ देखो, इस चीज को भी जरा समझो। अब अगर कोई बच्चा जिसका डोमिसाइल एयरपोर्ट का है, ठीक है, मलिर का है, यानी कि मलिर एयरपोर्ट के अंदर आता है, वहां का है, तो आप अगर दाखिला लेना चाहते हैं गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज में मलिर में, तो यहाँ पर आपको प्री मेडिकल मिलेगा। पीएम का मतलब है प्री मेडिकल। अगर आप प्री मेडिकल लेना चाहते हैं, प्री इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। और आपको यहाँ कंप्यूटर मिल जाएगा अगेन, या आई थिंक कॉमर्स मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद आपने ये किया कि आप चले गए दूसरे जोन पे, ये जोन 1 चल रहा है, ठीक है। सुपीरियर कॉलेज है, अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज है, जामिया मिलिया कॉलेज है, ये सारे एयरपोर्ट जोन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, COM का मतलब जो है ना ये कॉमर्स है, ठीक है। CS का मतलब कंप्यूटर साइंस है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, नंबर 2 जोन पे आते हैं हम। तो चॉइस कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपने अच्छा कॉलेज चॉइस करने की कोशिश करनी है बच्चों, ठीक है। अगेन गवर्नमेंट डिग्री रजाकाबाद, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गुलशन हदीद, ठीक है। ये बस जाएगी वहां पर, ये वहां के टेलीफोन नंबर है, ये चीजें वहां पर मिलेंगी आपको। प्री मेडिकल ले सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, और ह्यूमैनिटीज भी ले सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इन्होंने 10 जोन बनाए हुए हैं। नंबर 3 जोन इज गुलशन, ठीक है। अब गुलशन के अंदर आपको ये सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, ये सारे कॉलेज हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें लोकेशन नहीं समझ में आ रही, तो आप कैसा करेंगे? जैसे जोन 4 है सिविक सेंटर एंड PCHS, अगेन ये जो तारिक रोड वाला साइड है, वहां का अगर आपका डोमिसाइल है तो आपका दाखिला इन कॉलेजेस में होगा, ठीक है। अब जैसे आदम जी, अब आपने क्या किया, इस जगह पे क्लिक किया तो ये आपको यहाँ की लोकेशन दिखाएगा। देखो, ये गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, आदम जी सबसे पहले नंबर का कॉलेज, बॉयज गर्ल्स, ठीक है। ये यहाँ से डायरेक्शन आप इस पे क्लिक करके गूगल मैप लगाएंगे और आप कॉलेज पहुंच सकते हैं। देखो बहुत सारी आसानी कर दी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यहाँ पर ये सारी चीजें बनाकर। तो इस तरीके से बच्चों ये 10 जोन है, आपने अपना जोन तलाश करना है। हम जोन 3 पे पहुंचे थे, जोन 4 सिविक सेंटर है, और ये आ गया जोन 5 सदर और क्लिफ्टन, ठीक है। इसी तरीके से जोन 6 आ गया लियारी किमाड़ी। आप अगर आपका डोमिसाइल लियारी या किमाड़ी का है तो आप जो है वो यहाँ पर इन कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। ये बसेस वहां जाती हैं, इस कॉलेज में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती है। ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर तो आपकी अपनी ओन ट्रांसपोर्ट है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये चीज जरूर देख के जाना है आपको, ठीक है। अच्छा जी, जोन 7 नाजमाबाद लियाकताबाद, यहाँ तो बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे, और एक से एक कॉलेज है यहाँ पर, ठीक है। सिटी कॉलेज है, जिना कॉलेज है, दिल्ली, ये आपको बहुत जबरदस्त कॉलेज है, हुसैनाबाद दिल्ली कॉलेज। तो जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहें, अगेन इसका मेरिट भी बहुत ज्यादा होता है। प्री मेडिकल मिलेगा, प्री इंजीनियरिंग मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, ठीक है। कॉमर्स वॉमर्स यहाँ आपको नहीं मिलेगा, ये तीनों सब्जेक्ट आपको साइंस के मिल जाएंगे। अगेन आगे बढ़ते हैं। 8 आपके बाद नॉर्थ नाजिमाबाद, यहाँ पर भी आपको एक से कॉलेज आराम से मिल सकता है। उसके बाद 9 में वेस्ट एंड साइड बल्दिया, बल्दिया टाउन वाला जो साइड है, यहाँ पर भी आपको कुछ बेहतर कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर लास्ट इज गडाब एंड मोटरवे वाला जो साइड है, यहाँ पर आपको कुछ ही कॉलेज हैं, ये आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप ये चीजें देख सकते हैं। तो बच्चों आपने अपना मेरिट बनाना सीख लिया कि आपने कॉलेज तलाश कैसे करना है। फिर आपने यहाँ पर आकर अपने जोन में ये भी देख लेना है कि आपके जोन में कौन कौन से कॉलेज उसमें से आ रहे हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर दें। लेकिन आपकी परसेंटेज ज्यादा है तो आप अपने जोन के अलावा वाले कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को जरा समझो। ये नहीं है कि आपने अपने जोन में ही अप्लाई करना है, ये जोन उनके लिए है जिनकी परसेंटेज कम है। जिन बच्चों की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी परसेंटेज है, 80+ है, 85+ है, वो अपनी मर्जी का कोई भी कॉलेज ले सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ तक आई थिंक कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी, और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो भी गई होंगी। देखो बहुत डिटेल चीजें हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे समझ नहीं आनी थी, आपको मैंने समझा दी। अब जब 1 तारीख से जब वो आपको अलाउ करेंगे एडमिशन के लिए, तो आपने यहाँ आ जाना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये हाउ टू अप्लाई, अभी यहाँ पर ये वीडियो अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ पर वीडियो आ जाएगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगेन नहीं तो हम उसके ऊपर वीडियो बना भी देंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। वैसे आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, अपनी सारी डिटेल डालेंगे, कॉलेज के नाम डालेंगे। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पे गए, यहाँ पर आपने लिखा कि आपने 9th पास की है, ठीक है। कब की है? आपने 2023 में की है। 9th प्रोवेंस आपने लिखा अपना यहाँ पर सिंध, ठीक है। बोर्ड लिखेंगे आप, तो आपने जैसे बोर्ड ऑफ सिंध कराची से किया है, हैदराबाद से किया है तो आप वो लिखेंगे। टेक्निकल बोर्ड से किया तो BT आ जाएगा, जियाउद्दीन बोर्ड से किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। जितने भी बोर्ड हैं बहरहाल सिंध के, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। फेडरल से किया तो ये भी आ जाएगा, आ खान से किया है तो ये भी आपको मिल जाएगा। CNIC नंबर डालेंगे, अपना 9 का रोल नंबर डालेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक का डालेंगे,
वैक्सीनेशन आप बताएंगे कि आपकी वैक्सीनेशन कोविड की हुई है या नहीं हुई, आप प्रोसीड कर देंगे। फिर आपको वो कॉलेजेस के नाम देगा बच्चों, आपने कॉलेज के नाम फाइनल करने हैं, 4 से 5 नाम डालने की इजाजत होती है, आप उसको वहां पर पुट कर देंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। अब कुछ बच्चे जैसे ही अप्लाई करते हैं उनको याद आता है कि नहीं उनसे कुछ गलती हो गई है, तो आप अपनी एडिट में जाएंगे, एडिट एप्लीकेशन, और यहाँ जाकर आप उसको एडिट कर लेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा जी, आपने अप्लाई कर दिया, तसल्ली के साथ सारी चीजें देख ली, फिर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर आप अपना एनआईसी नंबर या बेफॉर्म नंबर डालेंगे, अपना मैट्रिक का रोल नंबर डालेंगे, चेक पे क्लिक करेंगे, तो आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका जो स्कैप फॉर्म है वो पास हुआ नहीं हुआ, कौन सा कॉलेज में आपका दाखिला हुआ, किस में दाखिला नहीं हुआ। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं आखिरी चीज की तरफ। आखिरी चीज क्या है? आपने किसी अच्छे कॉलेज में फॉर्म भरा, आपकी परसेंटेज भी अच्छी थी, लेकिन आपका दाखिला गलती से नहीं हुआ। देखो मिस्टेक्स हो जाती हैं सिस्टम के अंदर। फिर आपने क्या करना होगा, उसका क्या हल होगा? फिर आपने करना होगा क्लेम। ठीक है, आप क्लेम करेंगे। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट है तो यहाँ से क्लेम करेंगे, आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप यहाँ से क्लेम करेंगे। आपने ये पढ़ लेना है क्लेम करने से पहले। अगेन ये चीज अभी अवेलेबल नहीं है, ये 1 तारीख तक अवेलेबल हो जाएगी। आपने बहरहाल क्लेम करने के लिए अपना अगेन यहाँ पर बेफॉर्म नंबर डालोगे, रोल नंबर डालोगे, आगे जाओगे, फिर आपने क्लेम भरना होगा कि मेरा दाखिला इस कॉलेज में हो गया, मैं नहीं चाहता कि मेरा दाखिला इस कॉलेज में हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरा दाखिला इस कॉलेज में हो जाए। इज इट क्लियर? तो ये क्लेम फॉर्म के जरिए आप अपना कॉलेज चेंज भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको कंप्लीटली डिटेल के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत के बाद स्कैप फॉर्म के बारे में तमाम मालूमात फराहम की। आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए शायद यकीनन अप्लाई करते हैं, तो उनको भी यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना है, ताकि हर बच्चा सही तरीके से अपना फॉर्म फिल कर सके और अपने लिए बेहतरीन कॉलेज जो है वो तलाश कर सके। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज।